हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कि हम एनसीईआरटी को अपनी सिंपल लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज होती हैं कि सर एनसीईआरटी को हमने रीड कर लिया बट उसको हमें रिटेन कैसे करना है। तो बच्चों, एनसीईआरटी को रीड करने के बाद आपको उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है सो दैट जब आप उसको रिवाइज करोगे तो आपके लिए चीजें बहुत ईजी बन जाएंगी। और उसी रिवीजन को लेकर मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही सिंपल तरीका कि हम कैसे एनसीईआरटी को अपने फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में, अपने मैच द कॉलम के फॉर्म में या अपने सिंपल रजिस्टर में कैसे लिखें सो दैट वो लॉन्ग टर्म हमारे ब्रेन में रह जाए और चीजें हमारे लिए इजी हो जाए। चलिए देखते। देखिए, आपके एनसीईआरटी में क्लास 11th का 7th चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसमें एक टॉपिक है बच्चों एनिमल टिश्यू। वैसे तो नई एनसीईआरटी से ये टॉपिक हट चुका है बट इस लास्ट ईयर के एग्जाम यानी नीट 2024 के एग्जाम में भी हमें इस टॉपिक का क्वेश्चन देखने को मिला था। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इन टॉपिक्स को मिस मत करिए और ये बेसिक टॉपिक्स है, आपको हमेशा काम आएंगे। गाइज, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एक छोटा सा टॉपिक है एपिथेलियल टिश्यू, जहां पर एपिथेलियल टिश्यू को कई छोटे छोटे पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल्स या मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स। मैं उस पैराग्राफ को आपके सामने लेकर आया हूं और इस पैराग्राफ को हम कैसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए बच्चों, यहां पर एक टॉपिक है जहां पर हमने एपिथेलियल टिश्यू को 3 से 4 टाइप्स ऑफ एपिथेलियम में डिवाइड करके रखा है। स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम एंड सीलिएटेड एपिथेलियम। मैं आपके सामने पूरा पैरा पढ़ता हूं और इसको हमने कितना सिंपल फॉर्म में मॉडिफाई किया है वो भी आपको बताता हूं। देखिए बच्चों, स्क्वैमस एपिथेलियम जो होती है दैट इज मेड अप ऑफ फ्लैटेंड सेल्स। सेल्स कैसी होती हैं बच्चों? फ्लैट होती हैं। जैसे हमारे फ्लोर के टाइल्स फ्लैट होते हैं वैसे ही सेल्स होती हैं स्क्वैमस एपिथेलियम की। अब ये एपिथेलियल टिश्यू कहां पाए जाते हैं? तो दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एज वेल एज एयर सैक ऑफ लंग्स। स्क्वैमस एपिथेलियम ब्लड वेसल्स की वॉल में होती है और लंग्स के एयर सैक में यानी एल्वियोलाई में होती है। अब इन एपिथेलियम का फंक्शन क्या है बच्चों? दे आर इन्वॉल्व इन फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री। ब्लड वेसल्स में न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। लंग्स के एल्वियोलाई में भी सेम गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो उस गैसियस एक्सचेंज में, उस डिफ्यूजन में इन्वॉल्व होती है हमारी कौन सी एपिथेलियम बच्चों? स्क्वैमस एपिथेलियम। सेकंड है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं बच्चों वो कैसी होती हैं? क्यूब लाइक्स। और ये कहां पाई जाती हैं? तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। अगर हम बच्चों नेफ्रॉन की बात करें, नेफ्रॉन का जो पहला पार्ट होता है बोमेन्स कैप्सूल, उसके बाद जो नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट है यानी हम बात कर रहे हैं पीसीटी की। इस पीसीटी में कौन सी एपिथेलियम होती है बच्चों? क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मेन फंक्शन क्या है बच्चों? तो देयर मेन फंक्शन आर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ग्लैंड्स हैं तो कुछ ना कुछ सिक्रीट करेंगी, नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन्स में रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो वहां पर फंक्शन हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन। देखिए आगे, द एपिथेलियम ऑफ पीसीटी, ये नाम आ गया। पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैव माइक्रोविलाई। बच्चों माइक्रोविलाई अभी तक हमने पढ़ा था इंटेस्टाइन में होते हैं और फूड के एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होते हैं, बट पीसीटी में भी माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। थर्ड वन, कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं बच्चों वो टॉल होती हैं और सिलेंड्रिकल होती हैं। इनके जो न्यूक्लियस होते हैं सेल के वो कहां पाए जाते हैं? बेस पर। और कॉलमनर एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं बच्चों वो पाई जाती हैं स्टमक में और इंटेस्टाइन में। कहां होती हैं? स्टमक और इंटेस्टाइन यानी हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। और इनका भी फंक्शन होता है बच्चों सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। नाउ लास्ट वन इज सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम बच्चों
हेल्प करती है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ म्यूकस। क्यों मूवमेंट में हेल्प करती है? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? सीलिया प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों? सीलिया। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो सीलिएटेड एपिथेलियम होती है दैट इज द बेसिकली मॉडिफिकेशन ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कॉलमनर एपिथेलियम। या तो क्यूबॉइडल की जो सेल्स हैं क्यूब लाइक उस पर सीलिया प्रेजेंट होंगे, या जो टॉल कॉलमनर सेल्स हैं उस पर सीलिया प्रेजेंट होंगे। एंड ये कहां पाई जाती हैं? दे आर प्रेजेंट इन हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। कहां पाई जाती हैं बच्चों? ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। अब देखिए बच्चों, हमने ये एक पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया एनसीईआरटी से। अब मैंने आपके इस पैराग्राफ को कितने सिंपल फॉर्म में लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बना के रखा है आपके लिए। देखिए दिस वन, यहां पर हमने लिखा एपिथेलियल टिश्यू, यहां पर उस टिश्यू की लिखी लोकेशन, एंड यहां पर हमने मेंशन कर दिया फंक्शन। अब वो पूरा एनसीईआरटी का पैराग्राफ आपके इस छोटे से फ्लो चार्ट के फॉर्म में अरेंज हो गया। देखिए स्क्वैमस एपिथेलियम, कौन सी सॉल्स हैं? फ्लैटेंड। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यूब लाइक, कॉलमनर एपिथेलियम टॉल एंड सिलेंड्रिकल, और सीलिएटेड एपिथेलियम किसका मॉडिफिकेशन होती है? आइदर क्यूबॉइडल और कॉलमनर। क्लियर दिस थिंग नाउ। स्क्वैमस एपिथेलियम की लोकेशन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, एयर सैक ऑफ लंग्स। क्यूबॉइडल एपिथेलियम डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। पीसीटी आल्सो कंटेन माइक्रोविलाई। फंक्शंस, स्क्वैमस एपिथेलियम का डिफ्यूजन, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सेम कॉलमनर एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ स्टमक इंटेस्टाइन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सीलिएटेड एपिथेलियम हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकियोल्स, फैलोपियन ट्यूब, और फंक्शन क्या है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल एंड म्यूकस। माय डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरीके का जो आप पैराग्राफ देख रहे हैं जिसको हमने बहुत ही सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आपने एनसीईआरटी को अपनी लैंग्वेज में इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया तो बिलीव मी, नीट एग्जाम में 360 आउट ऑफ 360 लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच।